नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है मुकाबला का। ईमानदारी का दावा करके सियासत में आए अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी मंत्री सत्येंद्र जैन करोड़ों की हेराफेरी के मामले में हवालात में रात काट रहे हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एक एक करके उनकी कुंडली खोल रही है, खंगाल रही है। करोड़ों का कैश, सोने के बिस्किट, सोने के सिक्के और संपत्तियों के डिजिटल डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी इसके बाद भी सत्येंद्र जैन को ईमानदार बता रही है, उन पर हुई कार्रवाई को फर्जी बता रही है। बीजेपी के प्रवक्ताओं और नेताओं की फौज एक के बाद एक सवाल पूछ रही है। गंभीर आरोपों के बाद भी सत्येंद्र जैन ने अब तक इस्तीफा नहीं दिया है। इस्तीफे की मांग विपक्ष कर रहा है। अरविंद केजरीवाल दो बातें कह चुके हैं, एक ये कि भ्रष्टाचारी देश के गद्दार होते हैं और दूसरी ये कि सत्येंद्र जैन को पद्मश्री मिलना चाहिए। सत्येंद्र जैन का सत्य क्या है और उन पर सत्य कौन बोल रहा है, आज मुकाबला पर इसी में हम बड़ी बहस करेंगे। उससे पहले आपको केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बात सुनवाते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी का दावा सच साबित हो गया है। केजरीवाल जी से 10 सवाल किए थे और 11वां सवाल ये था कि इन सारे 10 सबूतों के बाद भी क्या केजरीवाल जी मानते हैं कि सत्येंद्र जैन ने चोरी नहीं की? क्या केजरीवाल जी मानते हैं कि सत्येंद्र जैन के हाथों में काला धन नहीं है? क्या केजरीवाल जी मानते हैं कि सत्येंद्र जैन निर्दोष है? आज 8 जून हो चुका है, अब तक मुझे एक भी अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों के घर पर 2 करोड़ 80 लाख की राशि मिली, 133 गोल्ड के सिक्के मिले, 1 किलो से ज्यादा सोना मिला। तो आज मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहती हूँ, 1 किलो से ज्यादा सोना पकड़ा जाना, 133 सोने के सिक्के पकड़ा जाना, लगभग 2 करोड़ 80 लाख रुपया कैश पकड़ा जाना, क्या अब भी वो सत्येंद्र जैन को निर्दोष मानते हैं? केजरीवाल जी ने कहा था कि उन्होंने स्वयं पेपर्स चेक किए हैं, तो क्या सत्येंद्र जैन के पास इतना कैश है, ये चेक नहीं किया? इतना सोना है, ये चेक नहीं किया? अवैध संपत्ति है, ये चेक नहीं किया? सत्येंद्र जैन के मामले में खुद अरविंद केजरीवाल घिर चुके हैं। बीजेपी सवाल पूछ रही है कि क्या सत्येंद्र जैन के अपराध के बारे में अरविंद केजरीवाल को जानकारी थी? यह दावा और भी पुख्ता हो जाता है क्योंकि अब बीजेपी पूछ रही है कि सत्येंद्र जैन को केजरीवाल हटाते क्यों नहीं। यह है वो ईमानदारी का प्रत्यक्ष प्रमाण जो अरविंद केजरीवाल दावा करते हैं अपने पार्टी की ओर से कि वो सबसे ईमानदार हैं, उनकी पार्टी सबसे ज्यादा ईमानदार है। कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल के सबसे खास आदमी सत्येंद्र जैन उनके करीबियों से और उनसे 2 करोड़ से ज्यादा का कैश और लगभग 2 किलो सोना, 133 गोल्ड कॉइन्स बरामद हुए हैं। यह उनकी ईमानदारी का प्रत्यक्ष प्रमाण है। क्या ऐसी मजबूरी है कि आज तक वो दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर से बने हवालात मिनिस्टर, उनके खास मित्र और खास व्यक्ति सत्येंद्र जैन का इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं? आम आदमी पार्टी भी सत्येंद्र जैन के बचाव में अपना पूरा दम लगा रही है। कल अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट करके सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट कर दिया। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ी है, चाहे वो पंजाब हो या फिर दिल्ली। झूठ बोलकर सेंट्रल एजेंसी का इस्तेमाल हो रहा है। आज मुकाबला में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सत्येंद्र जैन सच्चे हैं, कट्टर ईमानदार हैं, पद्मश्री पद्म विभूषण के लायक हैं? तो फिर ईडी को जो मिला पैसा है और जो सोना है, फिर वो किसका है? क्या अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र जैन को बचा रहे हैं? पर्दे के पीछे का असली सच क्या है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से सौरभ भारद्वाज हमारे साथ हैं और स्टूडियो में ही हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से शहजाद पूनावाला जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत आप दोनों ही मेहमानों का। शहजाद, मैं पहले आपसे इस चर्चा की शुरुआत कर रही हूं। बहुत गंभीर आरोप लगाए, आपने कहा ईमानदारी का चोला पहनने वाले सबसे बड़े भ्रष्ट निकले हैं। आप किन दावों को अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इन बातों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं?
देखिए, आम आदमी पार्टी जिसे कट्टर ईमानदार बता रही है और कह रही है पद्म भूषण मिलना चाहिए, दरअसल उनको गोल्ड मेडल फॉर घोटाला मिलना चाहिए। ये वो सत्येंद्र जैन है जिनके बारे में प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स ने, जब अंकुश जैन, वैभव जैन, उनके रिश्तेदारों ने जाकर ये कहा कि 16 करोड़ रुपए अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, तब ये फाइंडिंग उनको मिली कि ये सत्येंद्र जैन के ही पैसे हैं। उसको चैलेंज किया गया दिल्ली हाईकोर्ट में 2019 में, और ये ऑर्डर में फाइंडिंग उसको अपहोल्ड की गई हाईकोर्ट के द्वारा, जो मेरे भाई बताएंगे कि क्या केजरीवाल जी ने देखा है कि नहीं देखा है। पैरा 30 में साफ साफ कहा गया है कि 8 कंपनी है जिसमें कि अकिंचन, मंगलयातन, ऐसे कई कंपनीज है, शेल कंपनीज है, जिसमें अंकुश जैन, वैभव जैन है। पहले सत्येंद्र जैन थे, फिर वो निकल गए, उनकी बीवी को उन्होंने डायरेक्टर बनाया या अपने रिश्तेदारों को बनाया। उन कंपनीज के जरिए, ये शेल कंपनीज के जरिए हवाला ट्रांजैक्शन किए गए, और दरअसल ये पैसा जो है, ये जो ट्रांजैक्शन जो है, हाई कोर्ट ने कहा है ये केवल और केवल सत्येंद्र जैन का है, वही कंट्रोल करते हैं। आज जो है, इसके अलावा आप देखिए जो रिकवरीज की गई है ईडी के द्वारा, वो उसी अंकुश जैन, वैभव जैन और वो पूरी मनी लॉन्ड्रिंग का जो रैकेट करने वाले लोग हैं सत्येंद्र जैन के साथ मिलकर, वहां से उनको दस्तावेज, पैसे और बाकी सारी चीजें मिली है। ये केवल बताते सत्येंद्र जैन के घर से कुछ नहीं मिला, ये इतना मिला, उतना मिला। अरे पर जो पूरा नेटवर्क है, रैकेट है, जो कि एस्टैब्लिश हो चुका है हाईकोर्ट में, जिसके साथ वो मिलकर कर रहे थे, उनके घर से भी तो मिला है, बरामद हुआ है। तो उसके बारे में क्या, अंकुश जैन, वैभव जैन का रिश्ता, ये इंडिया टीवी की रिपोर्ट में भी आपने उसको बताया है, मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। ये 2016 की रिपोर्ट है इंडिया टीवी की ही। हाउ आप मिनिस्टर सत्येंद्र जैन फर्म डिक्लेयर्ड ₹16.5 करोड़ अंडर आईडीएस स्कीम, फिर उसको रिजेक्ट किया गया। वो उन्हीं की फर्म थी अकिंचन, जिसके साथ वो अंकुश जैन, वैभव जैन भी साथ में जुड़े हुए थे, और ऐसी 8 कंपनी है। ये सारा का सारा पैसा फिर सत्येंद्र जैन ने 200 बीघा जमीन में इन्वेस्ट की। कब? जब वो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे। और वो जमीन कहां इन्वेस्ट की? जो रेगुलराइज की गई थी अनऑथराइज कॉलोनीज, उसके इर्द गिर्द। मतलब कि उसका पूरा पैसा उन्होंने जो लगाया था, उसमें बहुत बड़ा मुनाफा भी कमाया। और शायद इसीलिए आज जो अरविंद केजरीवाल जी उनका इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं, वो शायद ऐसा हो सकता है कि ये भ्रष्टाचार की आंच केवल सत्येंद्र जैन तक नहीं, कहीं आगे तक भी जा रही होगी। इसलिए पंजाब में तो हेल्थ से बने हवालात मिनिस्टर का इस्तीफा ले लिया, यहां पर क्यों नहीं लेते? कहते विक्टिमहुड, वेंडेटा। मैं इनसे सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या ये हाईकोर्ट का ऑर्डर देखने के बाद अरविंद केजरीवाल ने क्लीन चिट दी? क्या ये हाईकोर्ट का ऑर्डर जो है ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है? 10 दिन की रिमांड कोर्ट ने दी है ईडी को, क्या वो वेंडेटा पॉलिटिक्स है? ईडी ने पिछले महीने अटैचमेंट ऑर्डर किया था 4.81 करोड़ का, क्या वो वेंडेटा है? क्यों आपने उसको चैलेंज नहीं किया? इतने वर्षों से केस चल रहा है, आप जाकर कोर्ट से राहत ले आते, वो वेंडेटा है? आप बताइए ना। कोर्ट ने तो इनको दूसरे मामलों में रिलीफ दी है, तो कोर्ट इसमें भी दे देता, पर नहीं मिला। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं चोर की मूंछ में बहुत बड़ा तिनका है। ठीक है, चोर की दाढ़ी में आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? नहीं, दाढ़ी नहीं है, इस चोर की दाढ़ी नहीं है। ठीक है, जिसकी मूंछ है उसकी मूंछ के अंदर तिनका है। अब कौन है मूंछ वाले, पता है इनको? ठीक है। अब सौरभ मुझे ये बताएं कि पहले तो उस ईडी के मेमो पर ही बात हो जाए जिसका रेफरेंस अभी शहजाद पूनावाला दे रहे थे। मैंने आपकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी, आपने कहा कि ईडी ने जो मेमो तैयार किया है उसमें 2 लाख समथिंग का अमाउंट आपने बताया, और वो अमाउंट सत्येंद्र जैन के घर से मिला। लेकिन ये पूरा लिंक एस्टैब्लिश करके शहजाद ये कह रहे हैं कि ये जरूरी नहीं कि सत्येंद्र जैन के घर से मिला हुआ पैसा ही सब कुछ है। उनके जितने परिचित हैं, जानकार हैं, उनके बिजनेस में जो शामिल थे, उनके घर से पैसा अगर मिलता है तो वो पैसा किसका है? देखिए, आपके कार्यक्रम के शुरुआत में आपने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई। एक तो सेंट्रल मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अब उसके अंदर आप देखिए, शब्दों के साथ जो खेल किया स्मृति ईरानी ने, वो ये किया कि सत्येंद्र जैन के यहाँ करोड़ों रुपया मिला, सत्येंद्र जैन के यहाँ सोने के सिक्के मिले, सत्येंद्र जैन को क्यों बचा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ये सारी बातें कह रहे हैं। मगर सच ये है कि सत्येंद्र जैन के घर पे ना तो करोड़ों रुपए मिले, ना सोने के सिक्के मिले। एक सिटिंग मिनिस्टर इस सफाई से झूठ बोल रही हैं कि वो लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। और सेम चीज ईडी ने की। जब ईडी ने अपना प्रेस रिलीज दिया तो उसने ये नहीं बताया कि किसके घर से क्या मिला और सत्येंद्र जैन के घर से क्या मिला। क्या लिखा? सत्येंद्र जैन एंड अदर्स के साथ वो सारा का सारा करोड़ों रुपए जो है वो जोड़ दिया, क्योंकि ईडी ये नहीं कह सकती कि सत्येंद्र जैन के घर मिला। अब क्या होता है, किसी के घर पे भी छापा पड़ता है, रेड पड़ती है, तो इसका एक सर्च मेमो बनता है, सीजर मेमो बनता है, जिसको हिंदी में पंचनामा कहते हैं, जिसके अंदर 2 प्राइवेट विटनेस होते हैं
जिनका साइन कराया जाता है कि भाई आपके सामने आपकी मौजूदगी में इस आदमी के घर से, इस आदमी की प्रॉपर्टी से क्या क्या मिला। अब वो सर्च मेमो हमने कल ट्वीट भी किया, टीवी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके दिखाई। उस सर्च मेमो में लिखा हुआ है कि सत्येंद्र जैन के घर पे मात्र 2,79,200 रुपए मिले, और वो भी सीज नहीं किए, जब्त नहीं किए, वो वापस कर दिए, क्योंकि वो अकाउंटेड फॉर मनी था। उसकी जो वैधता थी वो ईडी को उन्हीं के घर में ही पता चल गई, इसलिए वो उस पैसे को भी सीज नहीं कर पाए। अब आप ये कह रहे हैं कि साहब किसी के घर पे मिल गए। अच्छा, किसी के जो घर पे मिल गए वो इनके रिश्तेदार हैं। अब शहजाद पुणे वाले बैठे हैं, भाई रिश्तेदार तो हम ये समझते हैं कि जैसे आप हैं, तहसीन है, आप दोनों रिश्तेदार हैं, या आपकी बुआ के लड़के हैं वो आपके रिश्तेदार हैं, आपके चाचा के लड़के हैं वो आपके रिश्तेदार हैं। मुझे बताओ, जिस ज्वेलर के घर पे आपको वो सोना चांदी मिला है वो सत्येंद्र जैन के किस तरह से रिश्तेदार हैं? चाचा के लड़के हैं, फूफा के लड़के हैं, मौसी के लड़के हैं, क्या है? मुझे रिश्ता बताओ कि क्या रिश्तेदार हैं उनके। तो मैं एक काम करती हूँ सौरभ, मैं इसी पे पहले शहजाद से जवाब ले लेती हूँ। आप लिंक स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले आपने अपने वर्जन में ये बोला कि जिस कंपनी के जरिए ये मनी हवाला रैकेट के जरिए इधर से उधर होता है उसमें इनका भी स्टेक था, तो क्या आप इसके लिए कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ लाएं? सारा प्रूफ है, मैं आपको बताता हूँ। एक तो मैं आपको डायरेक्ट इनका रिश्ता क्या है, पहले तो मैं आपको लेन देन का रिश्ता बताता हूँ। ये है मेरे पास अंकिंचन डेवलपर्स कंपनी। नहीं, आप तो रिश्तेदार बता रहे हैं ना सौरभ जी, रिश्तेदार मैं आपको बता रहा हूं ना, पूरा रिश्ता बता रहा हूं, पूरा रिश्ता बता रहा हूं। जो सीबीआई का क्लोजर रिपोर्ट आप कह रहे थे ना, सीबीआई की जाकर चार्जशीट देख लीजिए डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स केस में, पूरा रिश्ता बताया, पूरी कुंडली खोल के रखी है सत्येंद्र जैन। मैं तो रिश्ता पूछ रहा हूं, आपने बोला रिश्तेदार हैं सत्येंद्र जैन की, पूरी कुंडली खोल कर रखी है, आप जाकर पढ़ लीजिए, जिसको आपके प्रवक्ता बता रहे थे कि क्लोजर है। एक सेकंड सर, सुन लीजिए, फैमिली वाइज कनेक्टेड है। मैं आपको बता रहा हूं, पूरा रिश्ता बता रहा हूं। वैभव जैन, अंकुश जैन, सत्येंद्र जैन, ये रिलेटेड है। इसके अलावा मैं आपको और ये कह रहे कि कोई रिश्ता नहीं कैसे है ना? कैसे मैं ये कह रहे कोई रिश्ता नहीं। चाचा के लड़के हैं, फूफा के लड़के हैं, मौसी के लड़के हैं, क्या है? सौरभ जी, यदि हम दो ही पैनलिस्ट हैं, यदि आप मुझे बात पूरी करने नहीं देना चाहते, इससे पता चल रहा है कि आपकी बौखलाहट है, तो सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। आपके प्रवक्ता ने कल, आपने और आपके प्रवक्ता ने, सुन लीजिए ना, बीच में इंटरप्शन मत कीजिए। आप लोगों ने कहा कि किसी के घर पे कुछ मिला तो वो कैसे सत्येंद्र जैन का हो गया। क्या आप एज ऑफिशियल, आप प्रवक्ता, मैं आपसे सीधा सटीक सवाल पूछ रहा हूं, इसका जवाब दीजिए। क्या अंकुश जैन, वैभव जैन, सत्येंद्र जैन की फैमिली का कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, हाँ या ना? इसका जवाब पहले दीजिए मुझे। बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कोई इनका कोई इनकी कोई फैमिली का रिलेशनशिप नहीं है, पक्का कोई रिश्तेदारी नहीं है। और दूसरी बात, नहीं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, हाँ या ना? पैसा मिला है, आप मुझे बताइए वो, अरे देखिए, आपने बोला वो रिश्तेदार, देखिए पहली बात मैं आपको बता रहा हूं, रिश्तेदार को छोड़ दीजिए, मैं आपको बिजनेस डीलिंग बता रहा हूं। एक करके थोड़ी क्लैरिटी से बात हो, दो ही मेहमान हैं, दो चीजें फैमिली कनेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से हम यहाँ पे बिजनेस डीलिंग की बात कर लें तो ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। क्या आप इस बात को दावे से कह सकते हैं सौरभ कि कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है? चाहता हूं, नहीं, उनको बचने मत दीजिए इस सवाल से। मैं ये दावे से कह सकता हूं कि जिसके, हाँ, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जिसके घर पे या दुकान पे इनको ये पैसा मिला है वो कोई ज्वेलर है, ठीक है, वो कोई सुनार है। अब मैं आता हूं, ठीक है, सुनार के घर पे सोना ही मिलेगा और कैश ही मिलेगा। और सत्येंद्र जैन के साथ उनकी कोई प्रोफेशनल फाइनेंशियल डीलिंग नहीं है, कोई डीलिंग नहीं है। ठीक है, कोई फाइनेंशियल डीलिंग नहीं है, वो दावे के साथ सौरभ भारद्वाज जी कह रहे हैं। अब आप ये बताएं, आपके पास क्या प्रूफ है? मेरे पास प्रूफ है, मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूं। मैं आपको पास्ट एंड प्रेजेंट डायरेक्टरशिप ऑफ अकिंचन डेवलपर्स आर्ट कंपनी की एक कंपनी का बता रहा हूं, जिसमें डायरेक्टर सत्येंद्र कुमार जैन भी थे। ये मेरे पास, जिसके घर पैसा मिला है, इंटरप्ट ना करें, जिसके घर पैसा मिला है, आपके पास देखिए दो ही मेहमान हैं, भाई जिसके घर पैसा, शहजाद मैं वही बता रहा हूं, फिर मैं सौरभ आप ही के पास या तो आपको फिर अभी हस्तक्षेप करना पड़ेगा क्योंकि मेरी बात नहीं जा पाएगी। सौरभ चलिए हम इसको देख लें कि वो क्या प्रूफ दिखा रहे हैं। के साथ साथ 8 कंपनी है, परंतु मैं केवल एक कंपनी का, देखिए फिर से बोलने नहीं दे रहे। आप इसको जरा ये डायरेक्टर डिटेल्स, ये
डायरेक्टर डिटेल्स है अकिंचन के, ये क्लोज कर सकते ये हैं क्या? जिस कंपनी अकिंचन में नहीं, बार-बार ये बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं जोशी जी, आपको कोई कदम उठाना पड़ेगा। टीसीआर थोड़ा सा इसको हम देखें कि एक बार ये प्रूफ आ जाए। सौरभ एक बार आप भी देख लीजिए, ये प्रूफ दिखा रहे हैं, आप पहले से देख लीजिए फिर आगे बात करते हैं। मैं आपको 3 बहुत महत्वपूर्ण प्रूफ जो अभी सौरभ जी ने बोला है कैसे झूठ साबित होता है। अकिंचन का फॉर इंस्टेंस डायरेक्टर्स में अंकुश जैन, वैभव जैन है, उसके पास डायरेक्टर सत्येंद्र जैन है, और जब सत्येंद्र जैन निकल गए उन्होंने पूनम जैन को इसमें डायरेक्टर बनाया। ऐसे ही मैं आपको हाईकोर्ट का ऑर्डर पढ़कर सुनाता हूं। ये हाईकोर्ट का ऑर्डर मैंने जैसे इंडिया टीवी की रिपोर्ट आपको पढ़कर सुनाई, ये उनके एक सेकंड सर प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए, मेरी बात आ जाने दीजिए। नहीं, वो बीच में आ रही, जनता नहीं सुन पाएगी, जनता नहीं सुन पाएगी। देखिए हाईकोर्ट के ऑर्डर में पैरा 30 में लिखा था कि ये 8 कंपनीज, ये देखिए प्लीज मैडम, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। सौरभ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं, मेरे ख्याल इनकी बात पूरी हो जाए फिर मैं आप ही के पास आऊंगी। और तीसरा है कौन? तीसरा है कौन यहाँ पे? ये बौखलाहट है, आपका पीसीआर इस पे अभी हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, ये 8 कंपनीज इंडो मेटालिम्पैक्स, अकिंचन, इंडो मेटालिम्पैक्स, प्रयास, अकिंचन डेवलपर्स, मंगलयतन, प्रयास, ये बाकी जो 8 कंपनीज है, इन 8 कंपनीज के जो पेटिशनर्स जो गए थे अनडिस्क्लोज इनकम बताकर, ये अंकुश जैन, वैभव जैन, सत्येंद्र जैन की फर्म को लेकर गए थे कि ये कहने के लिए इनकम टैक्स कमिश्नर को कि ये हमारी अनडिस्क्लोज इनकम है, ये सत्येंद्र जैन का हवाला नहीं है। वहां पर फाइंडिंग इनकम टैक्स ऑफिसर का आया कि ये सत्येंद्र जैन की ये हवाला एंट्री है। फिर ये चैलेंज किया गया हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट ने माना है कि ये 2 लोग उसके साथ उस कंपनी में थे, और उन्होंने इसमें हाईकोर्ट ने कहा है पेटिशनर्स हैव themselves enclosed a copy in which inter alia notes that the cash that was routed through accommodation entries in the garb of share capital in fact belonged to Satyendra Kumar Jain and it was at his direction that the entire transaction was orchestrated। ये सत्येंद्र जैन खुद ने इस बात को नकारा नहीं है कि अंकुश जैन, वैभव जैन और बाकी जो लोग हैं इस पूरे नेक्सस में उनके साथ उनके डीलिंग्स है, जो कि आम आदमी पार्टी अभी झूठ बोल रही है, और मैंने अकिंचन का डायरेक्टर होल्डिंग्स बताया है। अब मैं इनसे पूछ रहा हूं सिंपल सवाल, पहला सवाल यह है, क्या अंकुश जैन, वैभव जैन और सत्येंद्र जैन का कोई डीलिंग नहीं है? क्या आम आदमी पार्टी ऑफिशियली बोल रही है? दूसरा सवाल, क्या ये पैरा 30 2019 के दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने क्लीन चिट दी है, या क्लीन चिट इसको देखे बगैर दी है? इसका जवाब दीजिए। ठीक है सौरभ, अब आपको काउंटर करने का पूरा मौका है। अब हम फाइनेंशियल प्रोफेशनल डीलिंग्स एंड मनी ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, चलिए बताएं सौरभ। मैं बिल्कुल, अब मैं वापस उसी चीज पे आ रहा हूं। इन्होंने कहा 2 करोड़ रुपया कैश और सोने के सिक्के सत्येंद्र जैन के रिश्तेदारों के घर मिले। ये बात तो करीबी बोला है, मेरी बाइट चला दीजिए, करीबी बोला है। मैं पूछ रहा हूं कि अरे मैं आपसे कह रही हूं सौरभ कि अब करीबी हो, रिश्तेदार हो या फाइनेंशियल पार्टनर हो, बताइए फाइनेंशियल पार्टनर हो, ये अकिंचन डेवलपर्स जिस कंपनी का नाम लिया जा रहा है, और हाईकोर्ट की कॉपी में भी उसका पूरा ब्यौरा दिया हुआ है। मीनाक्षी जी, ये हाईकोर्ट की कॉपी तो ये पिछले 2 हफ्ते से घुमा रहे हैं। कल ईडी की रेड की जो जानकारी हुई उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ईडी की रेड तो कल हुई है ना। ईडी की रेड में ये कह रहे हैं सत्येंद्र जैन के करीबियों के घर जो है इतना पैसा मिल गया, इतना कैश मिल गया, इतना सोना मिल गया। मैं पूछ रहा हूं कौन सा करीबी है और वो कैसे? अंकुश जैन, वैभव जैन और पूरा नेक्सस, मैं बता रहा हूं, क्या आप ये डिनाई कर रहे हैं कि उनका कोई ट्रांजैक्शन कभी नहीं हुआ? क्या ये आप राजनीति छोड़ देंगे अगर ये गलत साबित होता है तो? अंकुश जैन क्या आप ये राजनीति छोड़ देंगे अगर गलत साबित होते हैं? आप अपने आप को स्टेक पर डालिए इस पे। अंकुश जैन के घर छाती ठोक कर कह रहा हूं कि उनके डीलिंग्स थे, उनके शेयर होल्डिंग्स है एक ही कंपनी में। सत्येंद्र जैन हटे, पूनम जैन को डायरेक्टर बनाया जी। अंकुश जैन के घर मिला है पैसा? अरे वैभव जैन के घर मिला है और वो दोनों डायरेक्टर है। अब आप अंकुश जैन पे आ गए। अब वैभव जैन, अंकुश जैन सबके घर से, किसी के घर से डॉक्यूमेंट, किसी के घर से सोना, किसी के घर से कैश मिला है। ये मिला है, ये पूरा नेक्सस ही है इनका मनी लॉन्ड्रिंग का। अब आप बार बार बोल रहे हैं। अब मैं एक बात कहती हूँ सौरभ, मुझे अब एक बड़े कॉमन सेंस की बात है। अगर देखिए, बड़े कॉमन सेंस की बात है, अगर किसी व्यक्ति को ये पता होगा कि सीबीआई और ईडी का साया उसके ऊपर मंडरा रहा है, तो क्या वाकई में वो अपने घर में कैश और गोल्ड इतना सामान रखेगा? अब आप मुझे ये बताएं, क्या वो उनके करीबियों के पास या उनके प्रोफेशनल डीलिंग्स करने वालों के करीबियों के पास नहीं जाएगा? मीनाक्षी जी, मैं भी तो यही जानना चाहता हूं कि आप करीबी किसी को कैसे बनाते हैं? या तो कोई रिश्तेदार हो, उनकी शादी ब्याह में आया हो, उनसे मिलता हो, उनसे प्रोफेशनल ट्रांजैक्शन हो, उनसे कोई पैसे की ट्रांजैक्शन तो है, हो, डायरेक्टर है एक कंपनी में, उनका पड़ोसी हो,
कोच क्या है? मैं पूछ रहा हूं ना शहजादी से, क्या है जिस बताओ ना। कंपनी का नाम ले रहे जिसके हैं घर पैसा मिला उसका घर क्या है? अकिंचन डेवलपर्स, हम इस कंपनी का नाम ले रहे हैं, उस कंपनी को लेकर हम बता रहे हैं कि कौन कौन उसमें भागी था। सत्येंद्र जैन भी थे, फिर पॉलिटिक्स में आ गए, उन्होंने अपना हाथ पीछे खींच लिया, फिर पूनम जैन उसमें पार्टी बन गई। मैं इंडिया टीवी की रिपोर्ट विश्वसनीय होती है? जी जी, मैं उसमें से 2 लाइन पढ़ लूं? ठीक है, मुझे बताओ तो सर। सौरभ जी मेरा मौका है, मीनाक्षी जी ने मुझे मौका दिया। मैं इंडिया टीवी की रिपोर्ट से पढ़ रहा हूं। घर तो नहीं मिला मीनाक्षी जी, मैं तथ्य पढ़ रहा हूं। देखिए अब किसके घर से मिल जाए तो वो कनेक्शन एस्टैब्लिश कर रहे हैं। उन्होंने पूछा क्या रिलेशन है, बताइए ना, मैं बता रहा हूँ। चलिए छोटे से बताएं, फिर हम किसके घर से मिला? मीनाक्षी जी प्लीज इनको थोड़ा सा कंट्रोल कर दीजिए, जनता कह रही है बार बार इंटरप्ट कर। चल दो लोग मैं इंडिया टीवी की रिपोर्ट से पढ़ रहा हूँ, प्लीज थोड़ा सा आप कोऑपरेट करवा दीजिए। सत्येंद्र जैन, मैडम सत्येंद्र जैन, आराम से 2 लोग एक एक करके बात करते हैं। सत्येंद्र जैन had founded Akinchan Developers on 7th March 2008, was a founding director. In 2013, when Aam Aadmi Party came to power, he resigned and transferred the shares to his wife Poonam. Vaibhav Jain and Ankush Jain were appointed as additional directors in the firm. और वो तीनों लोग जाकर IDS के पास जाके कहते हैं कि 16.5 करोड़ रुपए सत्येंद्र जैन का नहीं है, ये हमारी अनडिस्क्लोज इनकम है, जिसको IT ने कहा नहीं ये सत्येंद्र जैन का पैसा है। फिर ये हाईकोर्ट गए, वहां पर उन्होंने कहा ये सत्येंद्र जैन का पैसा है। अब मेरा सवाल है सौरभ भारद्वाज, आपने अभी अभी कहा कि इनका कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। अगर ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मैंने जैसे बताया वो सही है, आप राजनीति छोड़ोगे? दूसरा, हाईकोर्ट का ऑर्डर 2019 क्या केजरीवाल जी ने देखा और फिर क्लीन चिट दी है या बिना देखे क्लीन चिट दी है? क्योंकि जितेंद्र तोमर मामले में भी उन्होंने कहा मैंने सारे डॉक्यूमेंट देखे और फिर क्लीन चिट दी थी, क्या वैसे देखा है? अगर आपको मैं चुनौती एक और देता हूं कि जो क्लीन चिट देने के लिए डॉक्यूमेंट्स देखे केजरीवाल जी ने अभी इस वक्त या इस शो के बाद उसको पब्लिक डोमेन में डाल। सौरभ, आप जिन्हें कट्टर ईमानदार बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जिन्हें कट्टर ईमानदार बता रहे हैं, उनके कट्टर फ्रॉड रिलेशनशिप को यहां पर एस्टैब्लिश कर रहे हैं शहजाद पूनावाला। वो ये कह रहे हैं कि सत्येंद्र जैन ने भी कहीं भी किसी भी चार्जशीट में ये डिनाई नहीं किया कि उनका अंकुश जैन या किसी से कोई वैभव जैन से कोई संबंध नहीं है। मैं बार बार कह रही हूं कि हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर आते हैं, किंचन डेवलपर्स को लेकर हाईकोर्ट के कॉपी की बात करते हैं। मैंने जो शुरुआत की वो स्मृति ईरानी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप ही के टीवी पे अभी दिखाई गई आपके प्रोग्राम में, उससे शुरू की। स्मृति ईरानी बोल रही थी कि सत्येंद्र जैन के घर पे, सत्येंद्र जैन के यहाँ करोड़ों रुपए और सोने के सिक्के मिले। फिर ये जो आपके साथ शहजाद भाई बैठे हैं वो ये बोलने लगे कि इनके रिश्तेदारों के घर मिले। मैंने बिल्कुल साधारण सा सवाल पूछा, आप यहाँ पे मीनाक्षी जी गवाह हैं, मैंने पूछा कि भाई रिश्तेदार तो चाचा का लड़का, मौसी का लड़का, दामाद, साडू, कुछ ऐसा तो होगा, कौन रिश्तेदार के घर मिले? एक तो आप उसका नाम बताओ जिसके घर पे करोड़ों रुपए मिला, और उससे सत्येंद्र जैन की क्या रिश्तेदारी है वो बताओ। वो इन्होंने नहीं बताई, ये हाईकोर्ट पे चले गए, वही पुराने मुद्दे पे लेके चले गए, घूम फिर के वापस आ गए। खैर, इन्होंने ये बात मान ली आपके टीवी पे कि सत्येंद्र जैन के घर पे या उनके रिश्तेदार के घर पे पैसा नहीं मिला। ये बात आज इन्होंने एस्टेब्लिश करा दी, और आपके चैनल का धन्यवाद कि इन्होंने ये बात मानी, और ये बात भी मानी कि अब ये जो स्मृति ईरानी जी जो बोल रही थी कि सत्येंद्र जैन के घर पे मिला, ये एक तरीके का झूठ है, जिसको ये किसी की छवि को खराब करने के लिए आगे जो है बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकायदा कुछ मिला नहीं है अभी भी ये कह रहे हैं सत्येंद्र जैन के घर पे जो पंचनामा हुआ उसमें कि सत्येंद्र जैन की इमेज को खराब किया जा रहा है। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकती हूँ, उसके बाद फिर चर्चा के लिए लंबा समय मिलेगा, क्योंकि केवल इतना नहीं कि रिश्तेदार या करीबी, मुद्दा यह है कि जो वो और डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं, जो वो और पेपर्स दिखा रहे हैं, उस पर सौरभ भारद्वाज की राय क्या है? क्या आपने वो डॉक्यूमेंट्स देखे ही नहीं है या आप देख के भी उसे इग्नोर कर रहे हैं? देखिए, सौरभ भारद्वाज 2 बातें लगातार कह रहे हैं शहजाद। पहला ये कि ईडी ने सत्येंद्र जैन के घर से जो पैसा पाया वो अनअकाउंटेड मनी नहीं थी, अकाउंटेड मनी थी, इसलिए ये तो क्लियर है कि सत्येंद्र जैन के घर से पैसा नहीं मिला। लेकिन ये भी एक रियलिटी है कि जो वैभव जैन के नाम आप ले रहे हैं, अकिंचन कंपनी की आप बात कर रहे हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो वहां से अनअकाउंटेड मनी मिला है। आप ये लिंक स्टैब्लिश कर रहे हैं लेकिन वो डिनाई कर रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी ABCD करती है, A फॉर एडवर्टाइजिंग, B फॉर भ्रष्टाचार, C फॉर कवर अप ऑफ करप्शन, D फॉर डिविएशन। और डिविएशन का एक लाइव उदाहरण अभी उन्होंने कहा, हमारे बड़े भाई है सौरभ जी, उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी जी और मैंने ये कहा कि सत्येंद्र जैन के घर से मिला। मैं हाथ जोड़कर इंडिया टीवी से एक प्रार्थना करता हूं कि अभी जो इन्होंने कहा, स्मृति ईरानी जी की बाइट आपके पास है, एक बार उसको प्ले कर दीजिए और इनको सुनाइए कि स्मृति ईरानी जी ने क्या कहा। सौरभ, आप सुनना चाहते हैं?
और फिर ये माफी मांगेंगे और फिर ये कहेंगे कि मैं झूठ बोल रहा था। जो बाइट आपके यहाँ चल रही थी, हाँ, आपके यहाँ जो सुनवा दीजिए, वो आप दिखाइए, सुनवा दीजिए। मैंने खुद अपने कानों से सुना, सुनवा दीजिए। स्मृति ईरानी की वो पूरी बबल बाइट आप एक बार प्ले कर दे, हमारे दोनों मेहमान सुनना चाहते हैं, दर्शक भी सुने। हाँ, केजरीवाल जी से 10 सवाल किए थे और 11वां सवाल ये था कि इन सारे 10 सबूतों के बाद भी क्या केजरीवाल जी मानते हैं कि सत्येंद्र जैन ने चोरी नहीं की? क्या केजरीवाल जी मानते हैं कि सत्येंद्र जैन के हाथों में काला धन नहीं है? क्या केजरीवाल जी मानते हैं कि सत्येंद्र जैन निर्दोष है? आज 8 जून हो चुका है, अब तक मुझे एक भी अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों के घर पर 2,80,00,000 की राशि मिली, 133 गोल्ड के सिक्के मिले, 1 किलो से ज्यादा सोना मिला। तो आज मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहती हूँ, मुझे बस एक लाइन ऐड करनी है। सहयोगियों के घर से पूरी चलाइए। अरे पूरी तो चलाई, अब पूरी चलाई है। इन्होंने अलग से भी बोला इसके बाद। अरे भाई आप थोड़ा सा मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप एक्सपोज हो चुके हैं। एक बाइट पे डिस्कस करते रहो सौरभ। अब मुझे अपनी बात पूरी कर कि वो अनअकाउंटेड मनी किसका है, वो अनअकाउंटेड मनी किसका है, मुझे पूरा कर दीजिए, उसके बाद अपनी बात पूरी कर दे, फिर सौरभ जी मेरा मौका है, प्लीज मेरा मौका है। सौरभ जी मेरा मौका है, उसके बाद आप अपनी बात नहीं मिला पैसा, इन्होंने ये बोला। प्लीज डिसिप्लिन। इनकी जो बाइट जाएगी पूरी की पूरी बाइट आप चलाएंगे, वो मैंने खुद सुना। मैं ये कह रही हूँ बैफ की पूंछ बटोरने से क्या फायदा, आप कितना उसको मरोड़ेंगे? मुझे मेरा कीमती मेरी पार्टी का समय जा रहा है। ये जानबूझ के, ये विज्ञापन नहीं है इनके चैनल, ये चैनल पर विज्ञापन नहीं है इनकी पार्टी का। प्लीज मीनाक्षी जी आपको प्लीज इंटरवीन करना पड़ेगा, मेरी बात है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, देखिए सौरभ, मेरा समय हमारे लिए मुद्दा क्या है सौरभ? हमारे लिए मुद्दा ये है कि अनअकाउंटेड मनी किसका है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आप भी हैं, जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ हम भी हैं। आप उनकी आवाज को थोड़ा कम कर दीजिए ना, मैं तो शांत बैठा हूँ अपने समय पर। ये तो नहीं पीसीआर कर सकता है ना, कंट्रोल। मैंने तो सारी बातें सुनी, अब मेरा मौका, मेरी पार्टी का मौका है ना बात रखने का। दोनों मेहमानों का समय कीमती है, ये विज्ञापन थोड़ी है आम आदमी पार्टी का। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपसे। पैसा मिला, इन्होंने नाम नहीं बताया। अपनी बात पूरी करें। किसके घर मिला पैसा, आप मुझे ये बताइए ना, किसके घर मिला पैसा? देखिए डिस्ट्रैक्टिंग है, 2 ही मेहमान हैं, हम अपनी बात पूरी रख सकते हैं। मैं आग्रह कर रहा हूँ सौरभ जी से, मैं महत्वपूर्ण बातें उठा रहा हूँ। अभी सौरभ जी ने सिर्फ इतना तो बता दीजिए। अभी सौरभ जी ने इंडिया टीवी के सम्मानित मंच पे कहा कि आदरणीय स्मृति ईरानी जी ने यह कहा कि सत्येंद्र जैन के घर से मिला है, जबकि उन्होंने कहा सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों के घर से मिला। यही चीज मेरी बात सुनिए प्लीज लेट मी कंप्लीट। इसका मतलब, और ये कौन है सहयोगी? अंकुश जैन, वैभव जैन, जिनका रिश्ता मैं पिछले आधे घंटे से कंपनी के डॉक्यूमेंट, इंडिया टीवी की रिपोर्ट, कोर्ट के हाईकोर्ट के ऑर्डर के साथ बता रहा हूं कि इनका रिश्ता है, जिसको भी इन्होंने डिनाई किया। किस हद तक ये झूठ बोलते हैं, ये आज लाइव टीवी पर एक्सपोज हो चुका है। मेरा आखिरी सवाल है, मेरे 2 आखिरी सवाल है सौरभ जी, प्लीज सुनिए इस डिबेट में। 2 आखिरी सवाल है। मैं यहाँ की विपक्षी पार्टी का प्रतिनिधि हूं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मेरा सवाल नंबर 1 ये है कि क्या आदरणीय केजरीवाल जी ने क्लीन चिट देते समय हाईकोर्ट के पैरा 30 ऑर्डर का देखा था या बिना इसको देखे क्लीन चिट दी है? कौन से डॉक्यूमेंट्स देखकर क्लीन चिट दी है, ये जरा पब्लिक डोमेन में डाल दीजिए। दूसरी बात, जितेंद्र तोमर के समय पर भी आपने क्लीन चिट दी थी, आपने विक्टिमहुड कार्ड खेला था, फिर क्या हुआ? क्या ये वही जितेंद्र तोमर पार्ट 2 है? और तीसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कहा कि सत्येंद्र जैन का और अंकुश जैन, वैभव जैन का कोई ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, उनको कोई रिश्तेदारी उनकी फाइनेंशियल नहीं है। क्या इस बात पर आप अभी भी अडिग है? क्योंकि सत्येंद्र जैन ने इस बात को नहीं नकारा, और इसीलिए सवाल यह बनता है, जब इतने सबूत है, कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है, कोर्ट बार बार ईडी का अटैचमेंट ऑर्डर हो या उनकी रिमांड हो या ये हाईकोर्ट का ऑर्डर हो, ये जब कोर्ट दे रहा है, ये वेंडेटा तो नहीं है? तो पंजाब में हवालात मंत्री का आप इस्तीफा लेते हो, यहां पर ऐसी क्या मजबूरी है? क्या वो 200 बीघा जमीन जो खरीदी है उसमें स्टेक होल्डर कोई और भी है क्या? ठीक है, अब सौरभ आपकी बारी है, आप बड़े डिटेल में इस बात को रखें। अगर आप ये, मैं मानती हूं आपकी बात कि उनके घर से नहीं मिला, लेकिन अंकुश जैन, वैभव जैन के पास से अगर ये सोना मिल रहा है, ये पैसा मिल रहा है, अकिंचन डेवलपर्स में वो पार्टी थे, वही कंपनी जिसमें कभी सत्येंद्र जैन थे, और फिर पॉलिटिक्स में आने के बाद उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए, पूनम जैन उसमें शामिल हो गई, ये पूरे दस्तावेज मौजूद हैं। अब आप क्लियरिटी से इस पर अपनी राय रखें कि जब तक सत्येंद्र जैन इनोसेंट नहीं साबित हो जाते, तब तक उनका इस्तीफा क्यों नहीं होना चाहिए? मैडम, मैं ये जानना चाहता हूं, क्या अंकुश जैन
और वैभव जैन के घर से ये 2 करोड़ रुपया और सोने के सिक्के मिले हैं, या तो मैं राजनीति छोड़ूंगा या शहजाद छोड़ेंगे या आप अपनी एंकरशिप छोड़ देना। आप ये बात बता दीजिए, क्या अंकुश जैन और वैभव जैन के घर से ये सारा सोना और ये पैसा मिला है कैश? आप बता दीजिए, इस चैनल पे आप बता दीजिए, या शहजाद छोड़ देंगे या मैं छोड़ दूंगा? बताइए। जी मैं आपको बता रहा हूं, बताइए। वैभव जैन के घर से कुछ 40 लाख बरामद हुए हैं, परंतु मैं आपको पूरा पढ़कर सुना रहा हूं ईडी ने क्या कहा है। आप सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए, मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। सौरभ जी आप 2 बार तो एक्सपोज हो गए, मैं पढ़कर सुना रहा हूं। डायरेक्ट ईडी, हाँ नाम बताइए ना प्लीज, इसको म्यूट कीजिए। ईडी हैज कंडक्टेड अ सर्च ऑपरेशन ऑन 6 जून 2022 अंडर पीएमएलए 2002। प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए सौरभ जी, पूरा देश देख रहा है आप कैसे इंटरप्ट कर रहे हैं। सौरभ अभी आपने पूछा कि किसके घर से पैसा मिला, पढ़कर सुना रहा हूं, मैं पढ़कर। सौरभ जी देखिए, आप तैयारी करके आते नहीं है या आप झूठ को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और आप उसमें नाकाम है, इसमें मेरी गलती नहीं है। आप सुन लीजिए ना प्लीज, आप ऐसे वो बता रहे हैं ना, अंकुश जैन वैभव जैन के घर से क्या मिला, बता रहा हूं, मैं पढ़कर सुना रहा हूं। सुन तो लीजिए, थोड़ा पेशेंस तो रखिए सर, आप इतने वरिष्ठ हैं। बताओ। The ED has conducted search operation on 6 June under PMLA 2002 at the premises of Satyendra Jain, Poonam Jain and his accomplices and other persons who had either directly, indirectly assisted him or participated in the process of money laundering, namely Ankush Jain, Vaibhav Jain, Naveen Jain, Siddharth Jain, Shri GS Matharu, Yogesh Kumar Jain, father-in-law of Ankush Jain, Lala Sher Singh Jeevan Vigyan Trust. Investigations revealed that they had provided accommodation entries, and मैं बता रहा हूँ, during this incriminating documents, digital records were seized, cash amounting to 2.85 crore, 133 gold coins weighing 1.8 kilo of gold from unexplained source was found to be secreted in the premises of these people under seized under PMLA. सर ये ईडी का मेमो पढ़ दिया सौरभ, अब आप इसे डिनाई तो मत करिए, ये ईडी का मेमो है। हो गई बात साफ। अब मैं कह रहा हूं ना, तो कौन है लोग, ये कौन लोग हैं, किसके ये डायरेक्टर है उस कंपनी में जिसमें पूनम जैन आज भी है। सर क्या मैं आपको कैसे समझाऊं? मतलब कोई सो रहा है तो मैं उसको जगा सकता हूं, सोने की एक्टिंग कर रहा हूं तो मैं कैसे जगाऊं? 2 डायरेक्टर, इसके अंदर 2 लोग डायरेक्टर हैं, इसके अंदर 2 लोग डायरेक्टर हैं। अच्छा आप ये 2 लोग का समझा दीजिए, हाईकोर्ट की फाइंडिंग। अच्छा चलिए सुनिए, सौरभ को बोलने दीजिए। मैं कह रही हूँ इसमें वैभव जैन, अंकुश जैन ये डायरेक्टर हैं, इसमें पूनम जैन का भी नाम शामिल है, क्या आप उसे डिनाई कर रहे हैं? इसके अंदर तो सारे लोग, अरे मीनाक्षी जी अब वही तो मैं आपको बता रहा हूं, आपने सत्येंद्र जैन, पूनम जैन का नाम जोड़ के उसके आगे 10 लोगों के नाम जोड़ दिए और टोटल बता दिया कि 2 करोड़ रुपए निकल गया और जी सोने के सिक्के निकल गए। सत्येंद्र जैन के घर पे क्या निकला, पूनम जैन के घर पे क्या निकला, उसको आप छुपा के बैठे हुए हैं। और ये सत्येंद्र जैन के यहां मिल गए। अब इतनी लंबी लिस्ट है, ये कौन किसका रिश्तेदार है आपने बताया मुझे, कौन किसका सहयोगी है, कैसे है ये सहयोगी सत्येंद्र जैन का? ऐसी गोलमोल बात करके आप किसी को बदनाम कर रहे हैं। सत्येंद्र जैन थे या नहीं थे सौरभ, बहुत छोटा सा जवाब दें। तो ये सारे लोग हैं क्या? कंपनी में सत्येंद्र जैन 2013 के अंदर रेजिग्नेशन दे दिया। अरे उनकी बीवी फिर टेक ओवर कर गई। 2013 में छोटे छोटे सवाल, पूनम जैन थी या नहीं थी? 2014 के अंदर पूनम जैन थी या नहीं थी? मैं आपको ये जवाब नहीं दे रहे, मैं आपको पूरा बता देता हूं। नहीं यही बताओ ना, ये बताओ ना पूनम जैन थी कि नहीं थी? पूरा का पूरा सुन लीजिए। पूनम जैन थी कि नहीं थी अकिंचन में? नहीं थी, रिजाइन कर दिया उन्होंने 2016 में। 2016 में ना, तो मतलब था ना अंकुश जैन, वैभव जैन और पूनम जैन का रिश्ता। और ये हाईकोर्ट की फाइंडिंग है कि अंकुश जैन, वैभव जैन जो अपनी इनकम बता रहे हैं वो दरअसल सत्येंद्र जैन का हवाला एंट्री है। आप हाईकोर्ट के ऑर्डर को ऐसे नहीं कर सकते सर। मैं एक स्टेप और आगे बढ़ती हूँ सौरभ, देखिए मैं तारीफ करती हूँ आपकी पार्टी की जो आपने पंजाब में किया, जैसे आपने अपने हेल्थ मिनिस्टर पर आपकी पार्टी ने कदम उठाया, सिंगला को आपने बाहर का रास्ता दिखाया, मैं तारीफ करती हूँ उस बात की। लेकिन अगर आप वाकई में इतने ईमानदार हैं, आप लीग से हटकर पॉलिटिक्स करने के लिए जाने जाते हैं और वाकई में आप ये प्रूफ करना चाहते हैं, तो क्यों नहीं आप उनका इस्तीफा ले लेते, या क्यों नहीं जब तक वो इनोसेंट साबित हो जाते हैं तब तक आप क्यों पार्टी बन रहे हैं? इस मामले में आम आदमी पार्टी क्यों सत्येंद्र जैन की पार्टी बन रही है, मैं ये जानना चाहती हूँ। हम इसलिए बन रहे हैं क्योंकि हमारी पार्टी हिंदुस्तान की इकलौती ऐसी पार्टी है, ना बीजेपी है, ना कांग्रेस है, ना कोई ऐसी पार्टी है जिसके यहां 2015 में एक मंत्री के बारे में शिकायत हुई, किसी मीडिया को नहीं पता था, किसी सीबीआई को नहीं पता था, किसी ईडी को नहीं पता था, सिर्फ मुख्यमंत्री के पास शिकायत हुई, मुख्यमंत्री ने अपने खाद्य मंत्री को निकाल के बाहर किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकाला। दूसरा,
तो आज तो ईडी प्रूफ दिखा रही है सर आपको, अपने मंत्री की शिकायत हुई ना, आज तो ईडी आपको प्रूफ दिखा रही है और आपको भरोसा नहीं। हमें मालूम है ना, ये तो विच हंटिंग हो रही है। अच्छा, मैं हंटिंग हो रही है। अब आप किसी भी ईमानदार आदमी को इस तरह से फंसाएंगे और हम निकालते चले जाएंगे, ऐसे तो आप हर आदमी को फंसा देंगे। हाईकोर्ट की ऑर्डर कॉपी पर विश्वास नहीं, बीजेपी चलिए वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रही है। हाईकोर्ट ने अगर कहा होता तो अब तक उनको जेल हो जाती, सजा हो जाती। अरे वही तो सजा क्या मतलब, ये रूल ऑफ लॉ है, ये बनाना रिपब्लिक है। अब सुन लीजिए, अब प्लीज सौरभ जी मेरी बारी है, सौरभ जी मेरी बारी है। मैं आपको पूरी डिबेट में मुझे अपने समय के लिए इनको बार बार रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट सजा देता है मीनाक्षी जी, सजा तो ट्रायल कोर्ट मैं तो डिबेट की मर्यादा पूरी फॉलो कर रहा हूं, मेरा समय क्यों खाया जा रहा है? ये पॉलिटिकल वेंडेटा, ये बीजेपी का पॉलिटिकल प्लीज उनको शांत करवा दीजिए, समय घटता जा रहा है। एक लाइन में इस बात को खत्म करते हैं। मैं इतना मीनाक्षी जी, हर पॉइंट में मुझे पहले इनसे इल्तिजा करनी पड़ती कि विज्ञापन नहीं है इनकी पार्टी का, मेरी पार्टी के साथ अन्याय हो रहा है यहाँ पे। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखिए मैं इनसे कह रहा हूँ, हम वेंडेटा वाले, आईटी वेंडेटा, ईडी वेंडेटा, सीबीआई वेंडेटा, कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड दी वेंडेटा, कोर्ट ने हाई कोर्ट का ऑर्डर आया वेंडेटा, अटैचमेंट। मैडम मैं या तो अपनी पार्टी का पक्ष रखूं या तो ये मुझे इंटरप्ट करने की उनको छूट मिले। आप इंटरप्ट करें फिर मैं क्या करूं? दो लोग जो हैं अगर एक दूसरे को सुन नहीं सकते, मैंने तो सुनी है बात, मैंने तो सुनी है सारी बात, ठीक है प्लीज आप इनसे कहिए या आप उनको माइक ऑफ कर दीजिए अगर ये मानने को तैयार नहीं। देखिए प्लीज, जब बंगाल के अंदर इलेक्शन हुआ वहां पे रेड, या तो आप मुझे सुनिश्चित कराएं कि जैसे मैंने इनकी बात सुनी, मेरी पार्टी का कीमती समय जा रहा है, मेरी पार्टी का समय है, ये मेरा समय नहीं, मेरी पार्टी का समय। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं। आपने अपना पॉइंट एस्टैब्लिश कर दिया सौरभ कि बीजेपी इज डूइंग वेंडेटा पॉलिटिक्स। दो ही मेहमान है, क्यों ये बौखलाहट है यार? नाउ लेट हिम रिस्पॉन्ड, दिस इज वेंडेटा पूरी डिबेट में इन्होंने ये किया है। ठीक है, आप ये तरीका नहीं है डिबेट का, दो लोग हैं तो एक एक करके अपनी बात रख सकते हैं। अपनी बात रखें। देखिए हम बहुत वेंडेटा वाले, ठीक है, ये खुद ही कहते हैं कि कोर्ट से हमें इस मामले में रिलीफ मिला, उस मामले में रिलीफ मिला। इतने वर्षों में इस मामले में क्या रिलीफ मिला? आईटी का ऑर्डर आया, हाईकोर्ट गए, रिलीफ नहीं मिला, हाईकोर्ट की फाइंडिंग आई, रिलीफ नहीं मिला, ईडी का अटैचमेंट ऑर्डर पिछले महीने आया, रिलीफ नहीं मिला, 10 दिन की रिमांड मिली, रिलीफ नहीं मिला। तो बताइए ना कि ये सारे वेंडेटा है कोर्ट के ऑर्डर। दूसरी बात ये कहते हैं हम सारे कागज खंगाल के देखते, तो बताइए कि निशा सिंह का कागज देखा था, बलवीर सिंह का कागज देखा था, नरेश यादव का देखा था, जितेंद्र तोमर का देखा था, गोपाल इटालिया का देखा था, जगदीप सिंह का देखा था, महेंद्र यादव का देखा था, अखिलेश त्रिपाठी का देखा था, ये कमांडो सुरेंद्र सिंह का देखा था, शरद चौहान का देखा था। ये सारे लोग बेआबरू होकर निकले हैं, जैसे सत्येंद्र जैन। आखिरी बात मैं इनको बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से ये बार बार कह रहे हैं ना कि हमने कागज देख लिए। मैं इनसे एक ही चीज कहता हूं, जो कागज केजरीवाल जी ने देखे पब्लिक डोमेन के कागज होंगे। मैं चुनौती दे रहा हूं कि 6:06 पर इस कागज को डाल दे पब्लिक डोमेन में केजरीवाल जी। हम भी देख ले कि कौन से कागज के आधार पर और क्या ये हाईकोर्ट का ऑर्डर देखते हुए दिया है या नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ये बात सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है, सुनिए। दफ्तर से उनकी एक्सप्लेनेशन कॉल की थी कि मैं सारे तथ्य जानना चाहता हूं, एक्सप्लेन। उनका जवाब आया वापस और हमने डिसाइड किया था कि अगर जरा सा भी कहीं कुछ गड़बड़ है तो देन वी विल रिक्वेस्ट हिम टू स्टेप डाउन। उनका जो जवाब है वो जवाब पढ़ने के बाद आप भी कहेंगे कि वो निर्दोष है। ये जितेंद्र तोमर के बारे में, ये जितेंद्र तोमर के बारे में जिस प्रकार से क्लीन चिट दी गई थी, फिर उसके बाद यू टर्न किया। मैं आज फिर से एक स्पेसिफिक सवाल इनसे पूछ रहा हूं। ए, क्या अंकुश जैन, वैभव जैन की डीलिंग फाइनेंशियल थी जो हाईकोर्ट में एस्टैब्लिश हुई सत्येंद्र जैन के साथ? बी, क्या यह हाईकोर्ट का ऑर्डर आपने देखा है, पैरा 30 देखा है केजरीवाल जी ने, हाँ या ना? ठीक है, और इसका जवाब मुझे पता है। सौरभ भारद्वाज ये कहने वाले हैं कि झूठ झूठ और सिर्फ झूठ जो अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया बहुत छोटे में। सर इसको आप समाप्त करिए, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। सौरभ। मैडम मैं तो कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता हैं जिनकी पार्टी पे अगर आरोप लगता है तो वो सामने आके बोलते हैं। यहाँ तो वो लोग हैं जो इनकी पार्टी के अंदर केंद्र सरकार के अंदर स्टेट होम मिनिस्टर हैं, उनके बेटे ने गाड़ी चढ़ा के किसानों को मार दिया। डी फॉर डिविएशन, प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं है कि बोल भी पाए। और आज भी क्या अरविंद केजरीवाल पब्लिक डोमेन में डॉक्यूमेंट डालेंगे जिसके आधार पर क्लीन चिट है? ये थोड़ा इनकी मेडिसिन इनको भी चखा दूं, कैसा लगता है इनकी मेडिसिन? बिटर पिल इनको भी पिला दूं मैं? कस्टडी के अंदर उनका मर्डर किया जाता है। क्या मैं चुनौती दे रहा हूँ, एक सेकंड, शहजाद पूनावाला आम आदमी पार्टी को चुनौती दे रहा है, क्या डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में डालेंगे केजरीवाल? मेरे पास समय खत्म हो रहा है सौरभ।
और शहजाद ये चर्चा और लंबी चल सकती थी, लेकिन डिनायल के मोड में कोई भी चर्चा नहीं चल सकती। आप अपना बचाव करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन दस्तावेजों के आधार पर यह बचाव हो तो और ज्यादा बेहतर तरीके से बात समझ में आती दर्शकों को भी। बहुत शुक्रिया सौरभ भारद्वाज, शहजाद पूनावाला हमारे साथ मुकाबला में जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शरीक होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।